मेरा नाम सतवीर सिंह मन्हास है। हम अपने यहाँ के प्रधान युवा के प्रधान विक्रम सिंह जी के नेतृत्व में आज यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट हमारा इसलिए है क्योंकि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के लिए काफ़ी देर से कहा जा रहा है। 2014 के बाद ये ज़्यादा जम्मू के लोगों में जागरूकता हो गई क्योंकि उन्हें लगा कि हमारी अपनी सरकार आई है और हमें छुट्टी मिल के रहेगी। लेकिन पहली सरकारों ने तो कुछ दिया या ना दिया, इसी सरकार से हमें बड़ी उम्मीद थी, लेकिन उस उम्मीद पे ये सरकार खरी नहीं उतर पाई है। और हमारे जो पूर्व प्रधान थे अपने नारायण सिंह जम्वाल जी, इस वक्त तो वो भी भाजपा में चले गए हैं। हमें लगता है जहाँ पे वो भाजपा में कुर्सी संभाले बैठे हैं, उनको अपना वादा याद नहीं भूलना चाहिए जो उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया था। हमें महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी चाहिए, इससे कम में हम मानने वाले नहीं हैं। आप हमें ये कह दें कि हमने एक्सेशन डे पे छुट्टी दे दी, ये तो वही बात होगी मैंने देहरादून जाना है, आप कहेंगे मैंने तेरे को हिमाचल पहुंचा दिया। ये बात सरासर गलत है। जम्मू के लोग पागल नहीं हैं और जम्मू कश्मीर का हक है। जम्मू कश्मीर के आखिरी महाराजा हरि सिंह थे, उनकी छुट्टी मिलनी चाहिए क्योंकि ये हमारी एक यादगार है। जय हिंद, जय भारत। महाराजा हरि सिंह अमर रहे, महाराजा हरि सिंह अमर रहे, अमर रहे। मेरा नाम वासुदेव सिंह है। मैं पलोड़ा अमर क्षत्रिय राजपूत सभा का वाइस प्रेसिडेंट चुना गया था। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे सभी युवा साथियों का, हमारे प्रेसिडेंट विक्रम सिंह जी का, हमारे सीनियर श्री सतवीर सिंह मन्हास जी का, और साथ में हमारे मीडिया के बंधुओं का जो इस कोरोना के वक्त में भी हमारी आवाज़ बनने यहाँ पहुँचे। देखिए, आज हम सब जो पलोड़ा निवासी हैं और ख़ासकर जो पलोड़ा का यूथ है वो यहाँ हर बार की तरह इकट्ठा हुआ है। और इस बार भी हमारी सिर्फ एक ही अपील है सरकार से कि जो महाराजा हरि सिंह जी का जन्म दिवस है उस दिन हमारे राज्य में एक स्टेट हॉलीडे घोषित किया जाए। कई दिनों से, कई सालों से कब तक हम आंखें बंद करके यूँ भीख मांगते रहेंगे? सिर्फ एक छुट्टी के लिए हमें इतना तड़पाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि हमने कई सरकारें देख ली, हमने कई ड्रामे देख लिए, हमने कई नेताओं को सरों पर चढ़ाकर देख लिया, पर अब वो वक्त आ गया है कि हमें उन नेताओं को वापस ज़मीन पर लाना होगा और उनसे अपने हक की बात करनी होगी। क्योंकि ये बेहद दुख की बात है कि जिस महाराजा ने हमारे डुग्गर प्रदेश को इतना बड़ा किया, हमारे डुग्गर प्रदेश में दलित समाज के लिए मंदिरों के दरवाजे खोले, हमारे डुग्गर प्रदेश के बच्चों के लिए बड़े पढ़ने लिखने के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, आज उसी महाराजा के लिए, उसकी छुट्टी के लिए हमें इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आज हम सारे युवाओं के दिलों में देशभक्ति की भावना है, हमारे खून में तिरंगा दौड़ता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ महाराजा हरि सिंह जी की वजह से है, जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और हमारा विलय भारत के साथ कराया, और उन्हीं की वजह से आज हम प्राउड इंडियन हैं। मैं आप सभी को एक और बात बता दूं कि जैसे कि आज 2020 में भी हम ये देख रहे हैं कि भारत की कई ज़मीन पर चाइना और पाकिस्तान का कब्जा है, पर अगर आप डुग्गर प्रदेश के इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि डोगरा वीरों ने, जनरल जोरावर सिंह जी ने, महाराजा हरि सिंह जी ने देसी जूतियों में, बिना किसी गाड़ी, बिना किसी ट्रक, बिना हेलीकॉप्टर के, बिना मॉडर्न हथियारों के, राजपूताना तलवार से बलूचिस्तान और गिलगित तक फतेह कर लिए थे। और ये बेहद शर्म की बात है कि ऐसे वीरों की छुट्टी के लिए, ऐसे वीरों के वजूद के लिए आज हम नौजवानों को यहाँ सड़क पे आके लड़ना पड़ रहा है। मैं आप सभी को एक और बात बता दूं कि ये जो हमारी लड़ाई है ये कुछ दिनों की, कुछ महीनों की नहीं है, बल्कि ये कई सालों से चलती आ रही है। और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि पलोड़े के हर एक नौजवान ने इस लड़ाई के अंदर पुरजोर अपना संघर्ष किया है और आगे भी करते रहेंगे। पर शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकारों को कि उन्होंने एक बार फिर डोगरों को बेवकूफ़ बनाया। हमने उनसे महाराजा की छुट्टी मांगी, उन्होंने शेख अब्दुल्ला की छुट्टी कैंसिल कर दी। मैं सिर्फ एक ही सवाल आप सभी लोगों से करना चाहता हूँ, जब किसी मोहल्ले के किसी घर में पानी बंद हो जाता है तो हम उस पानी की समस्या को हल करते हैं या बाकी पड़ोसियों का भी पानी बंद कर देते हैं? मैं आप सबको जहन में सिर्फ इतना डालना चाहता हूँ कि हमें किसी के झांसे में नहीं आना, हमें कोई लॉलीपॉप नहीं चाहिए, हमें बस महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस पर एक छुट्टी चाहिए, ना उससे कुछ कम, ना उससे कुछ ज़्यादा। और अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये जो मेरे साथ आज 20-30 लोग खड़े हैं, सरकार इन्हें सिर्फ 20-30 लोगों की नज़र से ना देखे। आज की डेट में हम सभी युवाओं के साथ 10-10 और लोग जुड़े हैं। इसका मतलब मैं मीडिया के माध्यम से सीधा सरकार तक ये वार्निंग पहुंचाना चाहता हूं कि अगर इस बार महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस पर 23 सितंबर को उन्होंने छुट्टी की घोषणा नहीं की तो हम 200-300 लोगों का जो तांडव होगा उसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ J&K UT एडमिनिस्ट्रेशन होगी। जय हिंद, जय देव। काफ़ी समय से मांग उठ रही है कि महाराजा, जो जम्मू के महाराजा थे, उनके जन्म दिवस पर छुट्टी की घोषणा की जाए। लोगों को उम्मीद थी कि दरा 370 टूटने के बाद, 35 से टूटने के बाद
जो है छुट्टी की घोषणा, जो नया यूटी बनी है, यूटी में जो नया टेंडर बना है उसमें महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस पर छुट्टी दी जाएगी, परंतु लोगों को वो सारा जो उनकी उम्मीदें थी उसमें पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है। और भाजपा की सरकार जो 2014 से भाजपा और पीडीपी की सरकार रही, और उन्होंने सोचा कि केंद्र में भी जो है कि वो भाजपा की सरकार है, और वो महाराजा के जो उनके जो गुण हैं, जो उन्होंने कुछ काम किया है जम्मू कश्मीर के लिए, जो सब समुदाय को एक साथ लेके चले हुए हैं, उनके लिए वो कुछ ना कुछ करेंगे, उनकी सरकारी छुट्टी घोषित करेंगे उनके जन्मदिवस पर, परंतु ये भी सब भाजपा नहीं कर सकी। और आज जो नया कैलेंडर यूटी का बना हुआ उसमें उनकी छुट्टी की घोषणा नहीं है। यहाँ पे अमर क्षत्रिय राजपूत सभा इस छुट्टी को लेकर आज प्रोटेस्ट कर रही है। उन्होंने प्रदर्शन किया और उन्होंने मांग की कि इसकी महाराजा की छुट्टी घोषित की जाए। बल्कि बहुत संगठन है जो मांग कर रहे हैं, युवा राजपूत सभा है, अमर क्षत्रिय राजपूत है, कश्यप राजपूत सभा है, वो सभी छुट्टी की मांग कर रहे हैं, परंतु अभी तक इनकी मांग नहीं मानी गई। ये कहते हैं किसी प्रकार जब तक छुट्टी नहीं, हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, उसकी महाराजा के चलने पर छुट्टी घोषित नहीं की जाएगी, हम तब तक अपनी मांग उठाते रहेंगे। विजय अरोड़ा प्रणव के साथ यथार्थकाल के लिए।